Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and my dear viewers. You are watching my YouTube channel 786 English Point, and I am Mohammed Shafiq. MA इंग्लिश पार्ट 1 के एनुअल एग्ज़ाम्स के बाद बच्चों की ख़ास एक स्ट्रेटजी ज़रूर होनी चाहिए, और वो स्ट्रेटजी के बगैर जो है वो आगे प्रोसीड करने में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, जो फिर उनके फाइनल रिज़ल्ट में उनको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हैं। एंड इट इज़ माई कीन डिज़ायर कि किसी को ये रिज़ल्ट्स जो हैं मास्टर लेवल पे, अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। तो जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि एमए इंग्लिश पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स देने के बाद बहुत सी कमज़ोरियाँ खामियाँ नज़र आती हैं, उनको ठीक करना चाहिए। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस में अगर आप वीक हैं उसको ठीक करें, उसके अलावा अगर आपकी क्रैमिंग एबिलिटी ठीक नहीं है उसको ठीक करें, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं पॉलिसी में। लेकिन जो नेक्स्ट आपका टारगेट होता है वो होता है एमए इंग्लिश पार्ट 2 का सिलेबस। एमए इंग्लिश पार्ट 2 के सिलेबस में, जिस तरह से मैंने पहले पार्ट 1 की भी एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने 40 क्वेश्चंस का एस्टिमेट दिया हुआ है, तो 40 क्वेश्चन जो हैं एमए इंग्लिश पार्ट 1 के आर सफिशेंट टू हैंडल एमए इंग्लिश पार्ट 1 एंड प्लस टू गेट गुड मार्क्स एज वेल। तो इसी तरह से एमए इंग्लिश पार्ट 2 के सिलेबस के मुतल्लक दिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके पेपर्स हैं इसमें सिलेबस की भी थोड़ी सी चेंज है। सबसे पहला पेपर इसमें आपका रोमांटिक पोइट्री का है 100 मार्क्स का। सेकंड पेपर आपका ड्रामा का है, और थर्ड पेपर आपका नॉवल का है। फोर्थ पेपर आपका प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म का है, और लास्ट में आपने एक ऑप्शनल पेपर लेना होता है जिसमें लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड ऑप्शन में होता है। फिर आपके पास एसेस, शॉर्ट स्टोरीज, ये 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। मैं नॉर्मली अपने बच्चों को नंबर 5 पेपर में से लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड जो है वो डील करता हूँ, और उसका सारा मटेरियल भी मैंने जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो अपलोड कर दिया हुआ है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। हमारे पास रोमांटिक पोइट्री में विलियम ब्लेक सबसे पहला पोइट है। सेकंड पोइट उसमें जॉन कीट्स है। थर्ड शिमस हैनी है। फिर फिलिप्स लार्कन है। और ये जो 5 पोइट्स हैं इनमें से कितने पोइट्स करने चाहिए, इनके क्वेश्चंस और इनकी जो क्रिटिकल एप्रिसिएशंस हैं वो दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज, वेरी it's a very complicated combination of critical appreciations and the long subjective questions of the poets. This difficulty is there among them. इसके बारे में, रोमांटिक पोइट्री के बारे में पेपर में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और इंशाल्लाह सून आई विल आल्सो अपलोड दैट, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड पेपर है, इसमें तफसील से बाद मैं एक नई वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, सेकंड में ड्रामा है हमारे पास। ड्रामा में हमारे पास 4, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि only 4 dramatists are necessary to prepare and to handle the exams, और उसके 8 क्वेश्चन, ईच ड्रामा राइटर के 2-2 सवाल। इसके बारे में जो पेपर है हमारे पास ड्रामा का, तो ड्रामा के पेपर में आपके पास हेडा गैबलर है। उसके बाद हेडा गैबलर के बाद आपके पास आ जाता है चेरी ऑर्चर्ड। चेरी ऑर्चर्ड के बाद वेटिंग फॉर गॉडो है, और वेटिंग फॉर गॉडो के बाद द सी है। इनके 2-2 क्वेश्चंस हैं। वेटिंग फॉर गॉडो में जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है थीम ऑफ साल्वेशन एंड सफरिंग, और दूसरा उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका वेटिंग फॉर गॉडो का द रेलिवेंस ऑफ दिस स्टोरी ऑफ द ड्रामा विद आवर मॉडर्न टाइम, कि इस कहानी की, ड्रामा की, हमारे आज के दौर के साथ क्या इसकी रेलिवेंस है। इसके 2 क्वेश्चन हैं। सी में अगर आप चले जाएं तो ट्रेजिक कॉमेडी का क्वेश्चन है सी के अंदर, और ट्रेजिक कॉमेडी के बाद उसके अंदर जो डिफरेंट थीम्स हैं उसका वो दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद आप चले जाएं तो हमारे पास हेडा गैबलर आ जाता है। हेडा गैबलर में हेडा का करेक्टर और इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी का एक क्वेश्चन है। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी और परहैप्स इंडिविजुअल वर्सेस अथॉरिटी का क्वेश्चन है। ये 2 उसके क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपके पास चेरी ऑर्चर्ड आ गया, ट्रेजिक कॉमेडी का क्वेश्चन। चेरी ऑर्चर्ड का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेरी ऑर्चर्ड का जो ट्रेजिक कॉमेडी का क्वेश्चन है और उसके साथ जो उसके डिफरेंट थीम्स,
करेक्टर ऑफ हेडा, हेडा का करेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन इसके हैं। तो दीज आर द टोटल 8 क्वेश्चंस ऑफ योर सेकंड पेपर ऑफ एमए इंग्लिश पार्ट 2 ड्रामा। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे। हमारे पास आ जाता है पेपर लिटरेरी प्रैक्टिकल एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपके पास एज यूजुअल वही 4 का सेट आपने बनाना है, जिसमें सबसे पहले तो आप बनाएं कि एरिस्टोटल आपका सबसे पहला राइटर है इसमें पेपर में, प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। उसकी बुक का नाम है पोएटिक। उसके अंदर से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो उसमें है एन आइडियल ट्रेजिक हीरो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेकंड है कैथारसिस। ये उसके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिलिप्स सिडनी, इसका सेकंड राइटर प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। उसमें उसकी बुक का नाम है एन अपॉलॉजी ऑफ पोएट्री। और इसके मैं आपको जो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता देता हूँ। एक है सिडनीज व्यूज ऑन कॉन्टेम्परेरी पोइट्री एंड ड्रामा, सिडनीज व्यूज ऑन कॉन्टेम्परेरी पोइट्री एंड ड्रामा। सेकंड है इसका मिंगलिंग यानी मिक्सिंग करना, मिक्सिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है। ये इसकी 2 असाइनमेंट्स हैं। टी.एस. इलियट आ जाता है हमारे पास, उसकी बुक का नाम है द क्रिटिक, और उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के नाम से जानते हैं। इसका एक ही क्वेश्चन है और यही आता है। असल में ये वाला जो पेपर है ना प्रैक्टिकल एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी जैसे ग्रेजुएशन और इंटर में आपके पास एक सब्जेक्ट होता है पंजाबी का, तो ये उसकी रिफ्लेक्शन है, उसी का साया है। ईजी पेपर होता है, लगे बदे क्वेश्चन होते हैं इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का क्वेश्चन मैंने टी.एस. इलियट का आपको बताया, सिर्फ एक ही। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न ट्रेजेडी बुक का नाम है, और रायमंड विलियम ने इस किताब को लिखा है। उसके 2 क्वेश्चंस हैं, ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्परेरी आइडियाज। ये इसके सिडनी के रायमंड विलियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी बुक का नाम मॉडर्न ट्रेजेडी है। इसका पहला क्वेश्चन है ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्परेरी आइडियाज, और उसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेजिक व्यूज ऑफ हीगल एंड हिगिलियंस। ये इसका वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उसके भी तकरीबन आप कह लें 8 बने। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में ऑप्शनल पेपर। मैं चूँकि बच्चों को लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ जो चीज़ें हमने अपलोड की हैं। उसमें तकरीबन आपके पास 15 के करीब पोइट्स हैं उस बुक में, और 2 ड्रामाज हैं और 2 नॉवेल्स हैं। उसमें से 1 नॉवल और 1 ड्रामा मैंने करवा दिया हुआ है, मतलब अपलोड कर दिया हुआ है उसको, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो पोएट्स हैं 12, 14, 15 के करीब, उसमें से कुछ 7, 8 पोएट्स की मैंने 1, 2 पोएम्स भी अपलोड कर दी हुई हैं, उनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो वो भी मैनेजेबल, जिसको मैं वो पढ़ाता हूँ मैंने वही अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा एसेस और शॉर्ट स्टोरीज में से किसी का कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट हो तो वो मुझे अपनी राय कमेंट से आगाह कर सकता है या कर सकती है, तो मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा। विल ट्राई टू अपलोड द वीडियोस। ये था हमारा एमए इंग्लिश पार्ट 2 का सारा सिनेरियो। अब इसमें पोइट्री के पेपर में मैंने जैसे कहा कि मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इट्स समवट अ कॉम्प्लिकेटेड पेपर। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है। इसके क्वेश्चंस और क्रिटिकल एप्रिसिएशंस जो हैं, कभी क्रिटिकल एप्रिसिएशंस कर लो तो क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस नहीं आते तो क्रिटिकल एप्रिसिएशंस आ जाती हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।